Hello students, we are here discussing question 70 of KVPY SA question paper which was held on 19th November 2017. Let's observe what this question says. Two parallel discs are connected by a rigid rod of length 0.5 centimeters centrally. Each disc has a slit oppositely placed as shown in the figure. Beam of neutral atoms are incident on one of the discs axially at different velocities v. Right? This is important. While the system is rotated at an angular speed of 600 revolutions per second, so that atoms only with a specific velocity emerge at the other end. Okay, so we have to calculate the two largest possible speeds in meters per second of the atom that will emerge at the other end, राइट. सो ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन को. बेसिकली हमें अप्रोच करना कैसे, इस क्वेश्चन को पूछने के पीछे एग्जामिनर का क्या ऑब्जेक्टिव रहा है या फिर क्या थॉट प्रोसेस रही है, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम टाइम t इक्वल्स 0 पर वो कॉन्फ़िगरेशन माने जो सामने हमारे दिख रही है, राइट. सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर t इक्वल टू 0 पर बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हुए इस डिस्क के स्लिट से, फर्स्ट डिस्क के स्लिट से एंटर करेंगे इस स्पेस के अंदर, राइट. आप देख सकते हैं इन सभी की स्पीड्स डिफरेंट है. नाउ ये सिस्टम रोटेट कर रहा है, राइट. अगर सपोज कीजिए मैं एक ऑब्जर्वर हूँ जो यहाँ से इस पूरे सिस्टम को देख रहा है, लाइक इमेजिन कर लीजिए ये ऑब्जर्वर की आई है, तो देन उस केस में ये सिस्टम दिखेगा कैसा. राइट मोस्ट पर आ जाइए. सो आपके पास में दो डिस्क्स हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, राइट. सो जो लेफ्ट डिस्क है, लेफ्ट वाली डिस्क है, उसका स्लॉट आपको यहाँ नजर आया, ठीक है. एंड जो राइट वाली डिस्क है उसका स्लॉट या स्लिट आपको यहाँ नजर आया, राइट. आप देख सकते हैं मैंने इन्हें डिफरेंटली हैच किया है सो दैट कि हम कुछ देर बाद पता लगा सके कौन सी वाली स्लॉट कहाँ पर है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, राइट. हमें इसका ओमेगा नहीं पता है डायरेक्टली, बट इंफॉर्मेशन दिए सो दैट कि हम निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ ओमेगा. वी विल कम बैक टू इट लेटर ऑन, राइट. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, आफ्टर सम टाइम जो लोअर स्लिट है या लोअर स्लॉट है वो कुछ देर के बाद में इस जगह पर आएगा, राइट. एंड अपर स्लॉट रोटेट होकर के यहाँ पहुंच चुका होगा, राइट. एंड इस पूरे प्रोसेस में हाउ मच एंगल वुड हैव बीन टर्न्ड, इस प्रोसेस के अंदर हमें पाई एंगल रोटेट होता हुआ दिखाई देगा, राइट. सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस कि फर्स्ट टाइम जब राइट डिस्क का स्लॉट ऊपर वाली लोकेशन पर पहुंचेगा तो उस टाइम पर जो टर्निंग एंगल होगा दैट विल बी पाई. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जितनी देर में ये एंगल पाई डिस्क ने टर्न किया उतनी ही देर में कोई ना कोई एक पार्टिकल एल लेंथ ऑफ डिस्टेंस कवर करेगा, राइट. उससे ज्यादा स्पीड वाले इस डिस्क से पहले ही टकरा चुके होंगे, लोअर डिस्क से, सॉरी माय बैड, राइट वाली जो डिस्क है उससे पहले ही टकरा चुके होंगे. उस पार्टिकल से कम स्पीड पर चलने वाले पार्टिकल्स इस लोकेशन के बाद में इस डिस्क से टकराएंगे, राइट वाली डिस्क से कोलाइड करेंगे एंड वहां पर वो स्लिट से या स्लॉट से पास नहीं हो पाएंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रिसाइसली वही पार्टिकल्स जिनकी स्पीड इतनी है कि वो एल लेंथ उतने ही टाइम में कवर करें जितने टाइम में पाई एंगल ये डिस्क रोटेट करती है, वही पार्टिकल्स पास हो सकते हैं. सो दीज आर दी पार्टिकल्स विद हाईएस्ट वेलोसिटी, राइट. इनकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी. इसके बाद में क्या होगा, उसके बाद जैसे ही डिस्क्स और रोटेट करती हैं, यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 पर जो लेफ्ट स्लॉट में से जो पार्टिकल्स पास करके गए थे एट टाइम t इक्वल टू 0 पर, वो पार्टिकल्स अब धीरे धीरे आकर के राइट वाली डिस्क की जो सॉलिड सरफेस है उसे जाकर के स्ट्राइक करना स्टार्ट करेंगे अनटिल एंड अनलेस जब ये जो राइट डिस्क का स्लॉट है फिर से बाय कवरिंग अनदर 2 पाई एंगल फिर से अपर लोकेशन पर पहुंच गया. तो उस केस में जो और ज्यादा स्लो वाले पार्टिकल्स थे वो आकर के इस स्लिट में से या स्लॉट में से पास ऑन कर जाएंगे. उससे ज्यादा स्पीड वाले पार्टिकल्स एंड उससे कम स्पीड वाले पार्टिकल्स अगेन इस स्लॉट से पास नहीं कर पाएंगे, राइट. हमें इस स्लॉट से पास होने वाले टाइम t इक्वल टू 0 इनिशियल पार्टिकल्स के बारे में ही सोचना है, राइट. सो दैट इज वाई यहां पर हमें किन एंगल्स पर पैसेज दिखाई दे रहा है
पहला एंगल है पाई, दूसरा एंगल है 3 पाई एंड सो ऑन। इसके बाद आने वाले एंगल्स भी होंगे जिन पर और डिफरेंट पार्टिकल्स पास ऑन करेंगे स्लॉट से, बट वो हमसे पूछा नहीं गया है, राइट। इससे फर्दर वाले हमसे पार्टिकल्स की स्पीड पूछी नहीं गई, हमें टॉप 2 पार्टिकल स्पीड्स पता करनी, लार्जेस्ट 2 पार्टिकल स्पीड्स पता करनी है, राइट। इसलिए हम θ1 एंड θ2 ही कंसीडर करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, राइट। सो टाइम सेम रहेगा, प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। नाउ हमें टाइम निकालने के लिए ओमेगा की इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट। हमें पता है कि ओमेगा एंड ये जो गिवन क्वांटिटी है एंगुलर स्पीड इन रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, प्लीज ऑब्जर्व एंगुलर स्पीड ओमेगा गिवन तो है, पर रिवॉल्यूशंस पर सेकंड में हमें चाहिए ये रेडियंस पर सेकंड में। सो वी नो that in one revolution there are 2 pi radians, right? So agar n is the number of revolutions per second then omega becomes 2 pi n, जहां पर n की वैल्यू हमें गिवन कितनी है 600 revolutions per second, right? So हमें ओमेगा पता चल गया। So therefore हमें पता है कि ओमेगा is angle turned, angle covered upon time taken. So from here we can say that time taken is equal to theta, that is angle covered upon omega. So time t1 यानी कि फर्स्ट जो सेट ऑफ पार्टिकल्स है विद द लार्जेस्ट स्पीड, उन्हें इस स्लॉट से निकलने में टाइम कितना लगेगा, दैट वुड बी इक्वल टू θ1 डिवाइडेड बाय ओमेगा, राइट। एंड सिमिलरली टाइम t2, वो पार्टिकल्स जो इस लोकेशन से दूसरी बार पास करेंगे दैट विल बी कवरिंग दिस एंटायर डिस्टेंस विद दिस टाइम। सो हमें टाइम्स t1 एंड t2 पता चल गए, राइट। पुट कर देते वैल्यूज, θ1 इज पाई, सो पाई बाय ओमेगा, एंड ओमेगा की वैल्यू अगर पुट करते हैं तो ये आ जाएगा पाई कैंसिल होने के बाद में 1/2 टाइम्स ऑफ n, राइट। सो पहला टाइम t1 कितना है 1/2n। सिमिलरली सेकंड टाइम कितना होगा θ2 विच इज 3 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2n, राइट। सो हमारे पास t1 एंड t2 वैल्यूज आ गई हैं। सो इससे हम v1 एंड v2 वेलोसिटीज निकाल लेंगे जो सबसे हाईएस्ट लार्जेस्ट स्पीड है। सो v1 will be equal to the distance covered, that is length L divided by time t1, which is अगर आप t1 की वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा L multiplied by 2n, राइट। सिमिलरली अगर आप v2 पता करेंगे तो वो हो जाएगा L divided by t2, which is L times 2n divided by 3, right? So what is L? L is 0.5 times 2, 0.5 in meters. Please be very careful with the units. So 0.5 into 2 times n is 600 revolutions per second. So ये आपके पास आ जाता है 600 meters per second. This is the speed, largest speed of the among all the particles, okay? Whereas which can pass through, obviously not all, मतलब the entire largest largest speed among the all particles, ये सभी particles में सबसे ज़्यादा speed नहीं है, प्लीज़ इसे याद रखना। सबसे ज़्यादा स्पीड वाले वो पार्टिकल्स होंगे जो राइट वाली डिस्क के पाई एंगल टर्न करने से पहले ही राइट वाली डिस्क से स्ट्राइक करेंगे, राइट। सो इसीलिए v1 इज नॉट द लार्जेस्ट स्पीड अमंग ऑल द पार्टिकल्स, इट इज द लार्जेस्ट स्पीड अमंग दोज पार्टिकल्स विच आर गोइंग टू पास थ्रू द स्लॉट ऑन द राइट डिस्क, ओके। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। एंड सिमिलरली अगर आप v2 कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 200 मीटर्स पर सेकेंड, 1/3 ऑफ v1, राइट। दिस इज 1/3 ऑफ v1। सो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं ऑप्शन डी मैचेस परफेक्टली विद दिस आंसर। सो आई होप आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आया होगा, अप्रोच समझ में आई होगी, राइट। एंड जाते जाते इन केस अगर आपको वेदांतु एकलव्य के बारे में पहले से नहीं पता है देन मेरा एडवाइस है कि आप इसे गूगल पर सर्च करें। बेस्ट ऑफ लक।